हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? पहला गति ऊर्जा, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा या चौथा रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, गति ऊर्जा। गति के कारण ही पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में कौन से रेखित पेशियों की विशेषता है? यानी रेखित पेशी की विशेषता क्या है? पहला तक्वाकार, अशाखित और केंद्रीय, दूसरा तक्वाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, तीसरा बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय या चौथा बेलनाकार, शाखित या बहुकेंद्रीय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय। आप लोग का कितना सही होगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है? पहला वक्रता केंद्र से आपतित, दूसरा मुख्य फोकस से आपतित, तीसरा वक्रता केंद्र पर अभिसरित या चौथा मुख्य फोकस पर अभिसरित। तो 3 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फोकस पर अभिसरित। आप लोग सभी लोग अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? पहला परिधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या चौथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर है पहला नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा स्थिति ऊर्जा, तीसरा गति ऊर्जा या चौथा वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, स्थिति ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? यानी एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? पहला है अंतराद्रव्यी जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, या दूसरा हरित लवक, प्लास्टिड, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया या लयनकाय। इसका हो जाएगा इसका इंग्लिश हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर है आपका सी, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है? यानी कि तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है? पहला प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा प्रकाश के परावर्तन, तीसरा प्रकाश के व्यतिकरण या चौथा प्रकाश के विक्षेपण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग का कितना ऑप्शन सही होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ALP यानी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? पहला माइक्रोफोन, दूसरा विद्युत जनित्र, तीसरा चुंबकीय दिक्सूचक या चौथा विद्युत मोटर। तो ऑप्शन 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय दिक्सूचक। अगला क्वेश्चन, इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसी विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? यानी ये सब जितने भी उपकरण हैं विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? तो पहला है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है क्रियात्मक प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव या चौथा है चुंबकीय प्रभाव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से 10 किलोग्राम दरमियान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो इस पर हम लोग बैठाएंगे 2.5, इसका ए एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2.5 और इसका जो है एम मास दिया हुआ है 10। जब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे डैश कहते हैं। पहला समजातीय श्रेणी, दूसरा समावयवी, तीसरा विषमजातीय श्रेणी या चौथा श्रृंखलन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 11 का ए, समजातीय श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन का डेली सेट चलेगा और ये साइंस के लिए, आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये 20 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो Q तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? पहला HO- और Cl-, दूसरा Cl-, तीसरा H3O+ और Cl- या चौथा H3O+। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का C, H3+, H3O+ और Cl- दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? जेली किस प्रावस्था में पाया जाता है? पहला गैस प्रावस्था, दूसरा द्रव प्रावस्था, तीसरा ठोस प्रावस्था या चौथा ठोस और द्रव दोनों प्रावस्था। तो 13 का बी हो जाएगा आपका द्रव प्रावस्था। जेली द्रव के रूप में ही पाया जाता है। CuO+NH3 Cu+N2+H2O के लिए सही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग संतुलित करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? ऑप्शन F/4, दूसरा 4F, तीसरा F/2 या चौथा 2F। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा F/4। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? यानी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो पहला इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा, या तीसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, या चौथा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? पहला केवल मातृवंशी DNA से यानी नाना नानी से, या दूसरा पैतृक DNA यानी दादा दादी से, या केवल मातृक DNA से, या पैतृक DNA और मातृक DNA दोनों से। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पैतृक DNA और मातृक DNA दोनों से। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? यानी कौन सी अभिक्रिया है जो ठंडे जल के साथ नहीं करती, कौन सा धातु है? तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये आप अभिक्रिया करा के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से कथन परितंत्र से संबंधित है? पहला, इनमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, दूसरा सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, या तीसरा अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। तो 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तीनों, ए, बी और सी तीनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मिलान वाला है। तो कहता है स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग ये क्या कहलाता है? तो 20 का आंसर है डी में है 1 का सी, यानी कि स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग अंडाशय कहलाता है। दूसरा है स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग बीजांड कहलाता है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, और अंडाशय में डैश होते हैं, अंडाशय में वर्तिका होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग, वह सूजा हुआ निचला भाग अंडाशय कहलाता है। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग वर्तिका कहलाता है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग
वर्तिकाग्र कहलाता है और अंडाशय में डैश होते हैं, अंडाशय में बीजांड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।